नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ए हेमा मालिनी, बी आशा भोसले, सी अमिताभ बच्चन, डी सुरेखा सीकरी। एंड द राइट आंसर इज आशा भोसले। तो आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और आशा जी ने ट्विटर के जरिए धन्यवाद भी दिया है महाराष्ट्र सरकार को। और ये कोई आम पुरस्कार नहीं होता है, बहुत ही जो बहुत ही स्पेशल होते हैं उन्हें ही दिया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला पहला बैंक कौन बना है? ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक, बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी एचडीएफसी बैंक। एंड द राइट आंसर इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है। बहुत ही फास्टैग भी बहुत ही अच्छी चीज है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज के वीडियो में बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे लगेंगे और इम्पोर्टेंट भी होंगे। अगला प्रश्न है, इस बार डिफेंस एक्सप्रो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए अहमदाबाद, बी चंडीगढ़, सी लेह, डी गांधीनगर। एंड द राइट आंसर इज गांधीनगर। तो गुजरात अपने पहले डिफेंस एक्सप्रो की मेजबानी करेगा, यानी कि उस गुजरात में पहला ये डिफेंस एक्सप्रो है। यहाँ रक्षा मंत्रालय का स्पेशल और प्रमुख कार्यक्रम होता है, क्योंकि आपको पता होगा कितना, यदि आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में, नहीं देखा है तो यूट्यूब पे वीडियो होंगे अभी भी, आप उसे चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा। और इसमें कि जो भी डिफेंस की चीज़ें हैं वो दिखाई जाती हैं। और यह कार्यक्रम मार्च 2022 में होगा। इसका विषय इंडिया इज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है और इसकी घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने की है। अगला प्रश्न है, सीबीएसई के साथ किसने समझौता किया है? ए खान एकेडमी, बी इंटेल, सी टॉपर, डी गूगल क्लासरूम। एंड द राइट आंसर इज इंटेल। सो इंटेल ने AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत करने के लिए सीबीएसई का सहयोग किया है और इसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी की बुनियादी समझ बनाना है। कि सीबीएसई शुरू करना चाहता है AI फॉर ऑल और इसमें इंटेल उसका साथ देगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर कॉर्पेट का समापन किया है? ए रशिया, बी बांग्लादेश, सी इंडोनेशिया, डी ईरान। एंड द राइट आंसर इज इंडोनेशिया। तो भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना ने के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 31 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यहाँ 1 जुलाई है, वो रॉन्ग है, उसे सही मत मानिएगा। तो ये भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच आप सैन्य अभ्यास भी कह सकते हैं इसे, उसी प्रकार का होता है और इससे संबंध भी बहुत मजबूत होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करेगा? ए इंडिया, बी मालदीव्स, सी अमेरिका, डी स्विट्जरलैंड। एंड राइट आंसर इज इंडिया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पहले भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। समझते हैं थोड़ा इसके बारे में। इस बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत करेगा। इसकी जानकारी पहले ही दी गई थी, लेकिन इसका 1 अगस्त से प्रभावित किया जाएगा और 1 अगस्त से इसे शुरू कर दिया गया है और अब भारत अध्यक्षता कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल की। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, किसी भी प्रकार के इससे जुड़े प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने किसके साथ समझौता किया है? ए भारत बायोटेक, बी सीरम इंस्टीट्यूट, सी एस्ट्राजेनेका, डी जॉनसन एंड जॉनसन।
एंड द राइट आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट। तो CII और सीरम इंस्टीट्यूट ने समझौता किया है और इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड टीकाकरण अभियान में फास्टैग और अस्पतालों को जोड़ेगा। तो इसके बारे में तो उतनी जानकारी नहीं दी गई है उनके द्वारा, जितनी जानकारी दी गई थी मेरे को भी इसमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, उतनी मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। यदि आप लोगों को इससे और कुछ जानकारी पता हो इसके बारे में तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना में 10 करोड़ लाभार्थी जुड़े हैं? ए प्रधानमंत्री भारत रोजगार योजना, ये प्रधानमंत्री नहीं है, आयुष्मान भारत रोजगार योजना है, गलत लिख गया है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, सी अटल पेंशन योजना, डी EPFO। एंड द राइट आंसर इज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। सो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 10 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं। इसका मतलब यदि उसे एक परिवार में 5 लोग भी हैं तो 50 करोड़ नागरिक 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आपको पता होगा इसके बारे में। और यदि आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो इजीली 30 रुपए देकर किसी भी साइबर कैफे में आप अवश्य बनवाइए। सभी डॉक्यूमेंट्स हो अपने पास तो बहुत ही अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के प्रयासों से ऑस्ट्रेलिया भारत को 15 कलाकृतियां लौटाएगा? ए विदेश मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी पर्यटन मंत्रालय, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी ने संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भारत के बार बार प्रयास करने से घोषणा की है कि वह भारत की 15 कलाकृतियों को दोबारा लौटा देंगे, यानी कि वापस कर देंगे। एक तरीके से बहुत ही खुशी की बात है और प्रयास दोनों ही कर रहे थे एक साथ, मतलब ये भारत के दोनों मंत्रालय हैं, आपको पता होगा। दोनों के मंत्रियों के नाम आपको पता होना चाहिए, आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है इनके नाम। अगला प्रश्न है, इस बार नेट वेस्ट हीरोज अवार्ड किसने जीता है? ए कान्हा टाइगर रिजर्व, बी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सी सतपुरा टाइगर रिजर्व, डी संजय टाइगर रिजर्व। एंड द राइट आंसर इज सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु नेट वेस्ट हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और एक टाइगर रिजर्व के लिए बहुत बड़ा अवार्ड होता है। आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, जो भी क्वेश्चन के ऑप्शंस में दिए गए थे वो सब मध्य प्रदेश के हैं, उन्हें भी आप याद कीजिए, कोई दूसरे राज्य के नहीं है वो। दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।